लेकिन हाल ही में आपकी और आप जैसे जेजेपी के जो नेता हैं, 4 नेताओं की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि आप द्वारा मंच के जरिए रैली में डीजीपी पर कुछ कमेंट किया था। हाँ, तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जो इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई, और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से ही है। आप ये मुझे बताओ कि थार पर और बुलेट पर कमेंट कर करके वो क्या जताना चाह रहे थे? जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। अगर ये सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे? फिर तो महिंद्रा के और इनके जो बुलेट का जो रॉयल एनफील्ड है, कंपनी बंद हो जानी चाहिए हरियाणा में से। इसको बेचने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी एक बात तय है, मान लीजिए कि ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आम जनता, आम जो जनमानस हरियाणा प्रदेश का है, उसकी चिंता कीजिए। दिन दहाड़े नित नए सवेरे घरों में माएं जब अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भेजती हैं, तो ओपी सिंह अपनी आंखें खोल करके देखो। पिछले दिनों उनकी चिंता कौन करेगा? आपको एक थ्रेट भी मिली थी। भाई मुझे थ्रेट तो मिली थी, मैंने इनको जानकारी दे दी। अब वो इनका काम है, इन्हें एफआईआर लॉन्च की थी। अब एफआईआर लॉन्च कर करके वो न्याय देना एक सिविलियन के तौर पर मेरा हक था, मैंने हक मांगा था। इन लोगों ने इन्हें जो लगा वो कर दिया, मगर उससे ये कतई नहीं कह सकते कि हरियाणा प्रदेश में बदमाशी, गुंडई, इनके हौसले टूट गए। सिक्योरिटी को लेकर वो क्या एडवाइस करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मगर एक बात तय है, ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है, ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया है। और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है, ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है? तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर, और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका है। ये आदमी ओपी सिंह जो है, इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके बनूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। कोई डर नहीं है। आपकी चुनौती जो है, आप जो ये हमें डराने का, गीदड़ भपकियां देने का प्रयास कर रहे हो, इससे हमें कतई कोई डर नहीं। क्या आपको लगता है कि डीजीपी द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए? मुझे लगता है इस डीजीपी को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। ये लोग तो हमें मारकर सोने वाले लोग थे, बीजेपी के। तो जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने लाडले सपूत का हाथ पकड़कर फिर खड़ा कर दिया, तो इन लोगों को रात को नींद कैसे आती? क्या राजनीतिक दबाव है? दूसरे राजनीतिक दलों की तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिनको ये जो इनके करीबी हैं, अभी देख लीजिएगा, बढ़ा देंगे। तो ये तय है कि जो इनकी गोदी में बैठेगा, जो इनके कहने पर चलेगा, जो इनसे डरेगा, ईडी और सीबीआई से डरेगा, अपने केसेस पर फैसले से डरेगा, वो इनके लिए अच्छी बुक्स में होगा। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि सिक्योरिटी की जरूरत या ना, ये तो थ्रेट परसेप्शन पे एनालाइज होता है। मगर हमारे नेताओं की सिक्योरिटी रैली से अगले दिन हटाना, ये थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस नहीं है। ये ओपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खुद की चिंता, जो उनको पॉलिटिकल थ्रेट हो गया है, ये उस पर लिया हुआ फैसला है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं।
वो तो इन्हें देखना है, सिविलियन को, मेरे को और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी देखो ना आप उस पे फैसले में, उस तुगलकी फरमान में क्या लिखा है, आपने उसको पूरा पढ़ा हो, उसमें लास्ट में लिखा है कि इन 26 लोग या जितने भी लोग हैं, अब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी एसपी और एसएचओ की होगी। यानी खुद से पल्ला छुड़वा लिया। कल को किसी को भी कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी पर कोई हमला हो जाए, तो मारा कौन जाएगा? एसपी एसएचओ। तो हमारी जो लेडी एसपी है, बहुत अच्छी महिला है, उनसे बात हो रही थी, तो वो तो कह रही थी जी मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। वो कहने लगी जी जब हमें डीजी ऑर्डर करेगा तो वो मालिक है हमारा, हमें तो वो फैसला लेना पड़ेगा। तो ये सोचने का विषय है कि आगे कोई मारा जाएगा तो वो एसपी और एसएचओ मारे जाएंगे।